79वें स्वतंत्रता दिवस की लोकमत राजस्थान के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी खास पेशकश जो है, इसमें हम डिबेट भी करेंगे, इसी के साथ में स्वतंत्रता से संबंधित जो गाने हैं उनका लुत्फ भी उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंगर परफॉर्मर मधु भट्ट जी जो हैं अभी प्रस्तुति दे रही थी, जिनका खुद का अपना टीवी चैनल भी है MB म्यूज़िक करके, जिनका फेमस सॉन्ग भी रहा है म्हारो प्यारो राजस्थान, जिनका बैंड का नेम है मधुज बैंड। इन्होंने रिसेंटली अभी अमेरिका में भी जो है परफॉर्म किया। इसी के साथ हम बात करें, जो बैंड में अहम कलाकार साथ में थे, सितारा सिम्फनी बैंड भी जो है प्रस्तुति दे रहा था, जिसमें मस्ताना म्यूज़िक इरशाद कावा जो कि बैंड के हेड डायरेक्टर हैं, जिनके आर्टिस्ट हैं 10 मेंबर्स। इरशाद कावा, सदाफत अली, रुजान अली, कारिन कावा, इजान, विहान कावा, सेजान, नईम खान, लमीस कावा और जारुल कावा। बहरहाल बहुत अच्छा म्यूज़िक जो है हमने आपको पहुंचाने की कोशिश करी है, और भी आगे जो है कार्यक्रम में हम आपको अच्छे से अच्छा देशभक्ति म्यूज़िक जो है वो सुनाएंगे। बहुत धन्यवाद जो है आपने परफॉर्म किया। अभी हम डिबेट शो है उसकी ओर रुख करते हैं। डिबेट शो में आज मेरे साथ देने के लिए हैं कर्नल प्रताप सिंह राठौर साहब, मनीषा सिंह मैम जो कि मान फाउंडेशन से हैं। इसके बाद बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से गौरव तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से नितेश सोनी जी हमारे साथ आज बने हुए हैं। इसी के साथ बात की जाए CEO राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय से अंशुमान शास्त्री जी हमारे साथ इस डिबेट में टॉक शो में रहेंगे। दोस्तों, आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन आज़ादी मिलने के मायने क्या हैं? जो आज़ादी हमें मिली, क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? जिस तरह की परिस्थितियां आज हम देखते हैं, जिस तरह की चीज़ें हमारे सामने निकल के आती है, हमारे वो वीर जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, उनकी आहुति देने के बाद जब हमें आज़ादी मिली, क्या हम उस आज़ादी को सही अर्थों में देख पा रहे हैं या फिर जी पा रहे हैं? कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे विषय हैं जो बार बार अक्सर खड़े होते हैं। इन्हीं सब बातों पे आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके द्वारा कि वो क्या समझते हैं, क्या मायने हैं आज़ादी के। सबसे पहले मैं कर्नल साहब के पास जाऊंगा। सर, आप सेना से हैं, सर्व किए हुए हैं, चीज़ें आपने काफ़ी देखी है जीवन के अंदर। जिस तरह से अभी का जो परिदृश्य बना हुआ है आज़ादी को लेकर, क्या मानते हैं, क्या मायने हैं आपकी नज़रों में आज़ादी के? सबसे पहले मैं आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पे सभी देशवासियों को लोकमत राजस्थान की चैनल के इनॉग्रेल शो के माध्यम से सबको बधाई देना चाहूँगा। और आज जो हमारे आज़ादी दिलाने में जिन लोगों का, जिन शहीदों का, जिन शख्सियतों का हाथ रहा है शुरू से लेके आज तक, उन सब को मैं नमन करना चाहूँगा। और जैसा कि इन्होंने मेरे से पूछा है कि आज की जो परिदृश्य चल रहा है देश के अंदर, उसके आज़ादी के आज क्या नए मायने हैं, क्या आयाम लगाए जा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत लोगों के प्रयास से हमें आज़ादी मिली है। और आज 78 साल हो गई आज़ादी मिले हुए। इस दौरान काफ़ी कुछ देश के अंदर हुआ है, काफ़ी कुछ होना बाकी है, और देश के अंदर और बाहर बहुत से आयाम जो है बदले हैं, बहुत सी परिस्थितियाँ बदली है। हमारे देश ने आज़ादी के तुरंत बाद बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल संघर्ष किए हैं। जो देश आज़ाद होते ही सबसे पहला आघात कश्मीर में 48 में हुआ था, जिसमें बहुत नरसंहार हुआ था। कम से कम 10 लाख देशवासियों ने उसमें जान खोई है, 1.5 करोड़ के करीबन विस्थापित हुए हैं। फिर भी हमारे देशवासियों ने, हमारी सेनाओं ने, हमारा जो भी शीर्ष नेतृत्व रहा है, उन्होंने उसको कंट्रोल किया। उससे जो ही बाहर निकले हम, तो 62 में हमने
इंडिया चाइना की लड़ाई देखी, 65 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की देखी, 71 में बांग्लादेश के पार्टीशन के टाइम देखा, उसके बाद में कारगिल हुआ, उसके बाद में एक के बाद एक हमारे देश के ऊपर आक्रमण होते रहे, लेकिन हमारी सेनाओं ने डट के साथ से इस सब का मुकाबला दिया। रिसेंटली आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। और अभी क्या है कि हमारा देश पिछले 10-11 सालों से जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है जो देश के हित में काम कर रहा है, और काफ़ी कुछ देश के अंदर बदला है। जब देश आगे बढ़ता है तो देश के दोस्त और दुश्मन हैं उनके पैमाने भी चेंज हो जाते हैं। दोस्त दोस्त नहीं रहते हैं, दुश्मन दुश्मन नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका अपना अपना देश का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। और अभी हमारा देश एक बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, बाहर भी और अंदर भी। बाहर का जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व संभाल लेगा, बॉर्डर है हमारी आर्मी संभाल लेगी, बिकॉज आज के दिन हमारी आर्मी काफ़ी सुदृढ़ है, पहले से बहुत ज़्यादा हमारे साधन हो गए हैं और आधुनिकीकरण हमारी आर्मी का हो गया है। और हमारी आर्मी है कि जो अभी रिसेंटली आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, ये वर्ल्ड का सबसे एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षण के साथ किया हुआ एक छोटा सा एक युद्ध का सैंपल था, और जिससे हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे देश के काफ़ी आयाम बदल गए हैं, लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है। हमारे इक्विपमेंट के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अंदर भी बहुत सी परिस्थितियाँ हैं जिसको सेनाएं नहीं लड़ सकती, शीर्ष नेतृत्व भी अकेला नहीं कर सकता जब तक हम सब एकजुट होके नहीं करेंगे। बिकॉज आने वाले, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं होगी, बहुत सी लड़ाइयाँ हर देश को, जो इस लेवल का देश है जो आगे आ रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो प्रगति कर रहा है, उसको लड़ने होते हैं। अभी आने वाले जो स्ट्राइक हैं, बहुत तरह तरह की स्ट्राइकें हैं। अभी साइबर वारफेयर शुरू होगा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर शुरू होगा, साइकोलॉजिकल वारफेयर शुरू होगा, इकोनॉमिकल वारफेयर होगे, जो ऑलरेडी आप देख रहे हो अब अमेरिका ने जो भारत के साथ किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम सबको, सब देशवासियों को अंदर लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये साइबर वारफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, आपके बहुत से इंटरनल इकोनॉमिकल वारफेयर है। इन सब के लिए भारतीय सेना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए हम सबको सैनिक बन के लड़ना पड़ेगा, स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। बहुत से आयाम है जिनको हमें अपनाना पड़ेगा। थैंक यू। निश्चित तौर पे सर ने जो है बड़ी अहम बात कही है। देखिए, सेना जो है वो सशक्त हुई है, सेना और मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राह नहीं है। भारतीय सेना ने जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तब प्रदर्शन किया है, और ये दिखा दिया है कि भारतीय सेना है, भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। बहरहाल इसके बाद जो है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा अपनी बात में, अपने बयान में, कि कई और तरह की परिस्थितियां जो है अब आने वाली है, चाहे हम इकोनॉमिकल वॉर की बात करें या फिर इसके हम अलावा बात करें, और भी तरह की जो स्थितियां बन रही है। आगे मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि आज हम किसी पॉलिटिकल विषय पे बात नहीं कर रहे, आज हम देश की बात कर रहे हैं, तो हम कोई कांग्रेस बीजेपी भी नहीं कर रहे हैं। हर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, हालांकि पोर्टफोलियो अलग अलग है, लेकिन हर वर्ग से जुड़े हुए हैं। वही एजुकेशन से जुड़े हुए अंशुमान जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि अभी सर ने बताई, काफ़ी बातें बताई, काफ़ी अच्छी रोचक बातें जो है वो बताई, और इन फ्यूचर जो है सही में परिस्थितियाँ बन रही है, उन बातों से अवगत कराया। एजुकेशन के सेक्टर से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हो, आप युवा हैं, लेकिन बहुत लंबा काम जो है एजुकेशन सेक्टर में आपने किया है। क्या मानते हैं आप, स्वतंत्र भारत में हम लोग जी रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ है, लेकिन क्या मायने आपकी नज़रों के अंदर आप मानते हैं स्वतंत्रता के? पहले तो आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए राघव जी, आपने शिक्षा के ऊपर मेरे से जो क्वेश्चन किया उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमें आज़ादी तो मिल गई है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी थी, आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि आप किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति या प्रतिष्ठित संस्थान के विरोध में किसी भी इस हद तक जा सकते हो कि आप बहुत गलत शब्दों का उपयोग करो। ये शिक्षा में था भी नहीं, पहले की शिक्षा में ये भी था नहीं भी।
अच्छा, जब बात करते हैं हम शिक्षा की, तो आज हम आज़ाद होने के बाद हम सिविलाइज तो हो ही नहीं पाए ना आज, क्योंकि आज शिक्षा का वो स्तर नहीं रहा कि जिसके अंदर आज भी हमको दीवारों पे लिखना पड़ रहा है कि यहाँ टॉयलेट करना मना है, यहाँ थूकना मना है या कचरा डालना मना है। आज भी हमको बार बार वो चीज़ें शिक्षित करनी पड़ रही है, क्योंकि शिक्षा का सिर्फ आपने आयाम जो स्थापित किया वो सिर्फ रोजगार के ऊपर रखा कि सिर्फ आपने यहाँ से MBA करा और आपको रोजगार पे जाना है। आपने शिक्षा के जो मौलिक तत्व थे, जो नीति थी, जैसे आज के टाइम हम देखें तो हमारे को पहले एक किताब होती थी, मॉरल एजुकेशन आती थी। वो मॉरल एजुकेशन तो बल्कि मैं कह रहा हूँ उसका टेस्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन भी उसका टेस्ट होना चाहिए कि मॉरल एजुकेशन क्या है आपके पास में। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत संपन्न हुए हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और उन सभी जगहों पे हम जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा का आज भी स्तर उतना उन्नत नहीं है जितना पीछे था। आज़ादी से पहले बहुत अच्छा मानता हूँ मैं उसको, आज मैं उसको उतना उसका स्तर इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमने उन सभी को, शिक्षा को हमने पैमाना मानते हुए, आज मैं बात करता हूँ जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं या कोई भी पार्टियां, मैं आज शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी इन पे बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आप देखिए हम सिविलाइज तो हो ही नहीं पाए, हम कॉलोनाइज्ड हो गए लेकिन सिविलाइज नहीं हो पाए, क्योंकि हम आज भी हम उन सारी चीज़ों को हमारे को समझाना बताना पड़ रहा है। तो मैं कहता हूं कि अगर अच्छा हमारा भारत देश को समृद्ध और संस्कृति के साथ में आगे बढ़ाना है तो हमारे को शिक्षा पे अभी और जोर देने की जरूरत है। शिक्षा के साथ सभ्यता, संस्कृति, तीनों चीज़ें आती है। आप देखिएगा कि अगर आप जापान में जाके देखिए, जापान के पासपोर्ट होल्डर को लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको रिकग्निशन इस बात का है कि क्योंकि वहाँ के लोग सिविलाइज्ड हैं। हम सिविलाइज्ड होंगे तो हम देश में भी पूजेंगे और हमारे बाहर विदेशों में भी पूजेंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर हम सबको महती भूमिका निभानी पड़ेगी कि हम सब सिविलाइज्ड हों और बहुत जल्द हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम ये समझाएं कि इन नैतिक मूल्यों के बारे में समझाएं। जो नैतिक मूल्य अगर वो समझेंगे तो देश जरूर समृद्ध होगा और देश बहुत आगे बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर अंशुमान जी ने जो है बड़ी अच्छी बात यहाँ पे रखी है कि हम जो शिक्षा का मौलिक जो मूल मंत्र है उससे हम लोग भटक रहे हैं, या हम बात कीजिए जो सिविलाइज्ड होना चाहिए, एक सामाजिक दृष्टिकोण जो व्यक्ति का होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, उससे हम जो है अभी अछूते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी जगह देखा जा रहा है, बड़े अच्छे उदाहरण जो है आपने दिए कि जो लिखा जाता है कि यहाँ ना थूके या ऐसी चीज़ ना करें, जबकि जापान के अंदर देखा जाए गंदगी वो लोग करते नहीं, एक पेपर बैग वो लोग साथ में रखते हैं, कुछ खाया पिया उसके अंदर कचरा जो है वो डाला, काफ़ी चीज़ें। बहरहाल ये जाहिर बात है कि शिक्षा का क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तृत हो चुका है। आज हम IIT के अंदर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, बाहर विदेशों में शिक्षा लेने जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार की बात की जाए तो उसके अंदर जो है शून्यता वहाँ पे पाई जाती है। उसको अगर सामाजिक दायित्वों की, पारिवारिक दायित्वों की बात की जाए तो वहाँ पे वो नगण्यता सामने आती है, शून्यता वहाँ पे पाई जाती है। इसी क्रम में मैं जाना चाहूँगा मनीषा मैम के पास। मनीषा मैम मान फाउंडेशन जो है उससे रिलेटेड है, मान फाउंडेशन की फाउंडर है मैम, और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो होती है उन्हें किस तरह से जो है ऊपर लाया जाए वो मैम उस चीज़ के लिए वर्किंग हमेशा करती है। मैम आपकी नज़रों में किस तरह से आप देखती हैं? आज़ादी है, आज़ादी स्वतंत्रता मिली हुई है, स्वतंत्रता हर चीज़ की मिली हुई है। हमारे आज़ादी के परवाने थे, उन्होंने हर हाल में जो है स्वतंत्र करा के छोड़ा है, लेकिन आज की जनरेशन, आज का युग क्या मानती हैं आप? जी, सर्वप्रथम तो लोकमत राजस्थान के माध्यम से मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और साथ साथ में जो स्वतंत्रता है उसका सही मायने में जो अर्थ है वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वतंत्र यानी स्वयं का तंत्र, लेकिन तंत्र नियम जो कायदे हैं वो किसके लिए बने? हम सभी अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन सभी को लेकर बना पाएँ, सभी के साथ चल पाएँ, वहाँ पे हम आज़ादी के सही मायनों को स्थापित कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ कि आज़ादी के जो सही मायने हैं वो इस तरह से हैं कि अगर हम अपने विचारों की, अपनी एक तरह से पहचान की और अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ पाएँ और जिसे कोई रोक ना सके।
और अगर हम बात करते हैं अपने आयामों की, हम अगर देख रहे हैं कि आज 78 वर्ष हमारे स्वतंत्रता को हो गए हैं, हमने हर तरह से नए नए आयाम हैं वो स्थापित किए हैं। आप राजनीतिक से देख लीजिए, सामाजिक पे देख लीजिए, आप शैक्षिक से लेके, और हम महिलाओं की भी बात करते हैं क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं ने भी बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। और आज सेना है, सेना को हम सैल्यूट करते हैं आज के दिन की, उन्होंने इतना बड़े जो ऑपरेशंस है उनमें कामयाबी दिलाई, और जिसमें पूरे विदेश में हमारी सेना की वाहवाही हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह से आज के दिन, सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि जो हमारा राष्ट्र है, एक देशभक्ति के साथ में हम हमारे जो राष्ट्र को आगे विकास समृद्ध बनाने के लिए जो हमारे कर्तव्य, जो हमारी जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, वो हमें निभाना बहुत ज़रूरी है। हम सभी को साथ में मिलकर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आज़ादी के जो मायने अगर बात करते हैं तो आज़ादी जो है एक शब्द नहीं है, हमारे लिए एक एहसास है। और मैं मानती हूँ कि यहाँ पे अगर हम अगर हम सभी को समान अधिकार के साथ देखें तो वो हमारे लिए एक आज़ादी है। अगर हम सभी जो हमारे विचारों की जो स्वतंत्रता है वो हम अब सभी के लिए रखें तो वो हमारे लिए आज़ादी है। और सबसे बड़ी बात होती है कर्तव्य और ज़िम्मेदारी की। तो यहाँ पे अगर हम जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ में हमारे देश के लिए हम खड़े रहें, हम हमारी जितनी भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उनको हम बिल्कुल ईमानदारी से निभाएं, तो वहाँ पे मैं इस आज़ादी के मायनों को मानती हूँ। और एक हमारा जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो विरासत है, उन पे हम गर्व करें, उनको हम आगे लेके बढ़ें, हम परिवर्तन के साथ चले लेकिन हमारी जड़ों से जुड़े रहें, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी, मैं मानती हूँ कि एक आयाम स्थापित करने वाला होगा। और साथ साथ में अगर हम बात कर रहे हैं फिर से एक आज़ादी के उस पर, तो हमें कुछ सवाल है जो अपने आप से ज़रूर करने चाहिए कि हम आज़ाद हैं तो क्या हम पूरी तरह से अपने कर्तव्य, अपने ज़िम्मेदारों को निभा रहे हैं। तो वहाँ पे ये सवाल है कि क्या हम खुद जो नियम कानून कायदे बने हुए हैं उनको पूरी तरह से अच्छे से निभा रहे हैं, क्या हमें सड़क पर चलना आता है सही नियम और कायदों के साथ में, क्या मैं अपने आसपास अपने शहर को स्वच्छ रख पा रही हूँ, क्या मैं जो भी हमारे नियम है, जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है, क्या मैं वो कर रही हूँ, और क्या मैं अपने भविष्य को एक सुंदर जो हमारा देश है, हमारा भारत है, जो स्वतंत्र हमारा भारत है, उसके सही मायने समझा के जा रही हूँ। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। और एक तरह से मैं फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अगर मैं स्वतंत्र हूँ तो हमें इन सभी आयामों को स्थापित करना होगा, और एक तरह से हमारी अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य के साथ में हमारा जो राष्ट्र है उसको समृद्ध बनाना होगा, उसको विकसित बनाना होगा, और एक दिन उस मुकाम पे पहुँचाना होगा कि फिर से मैं मानती हूँ कि हमारा जो भारत है वो गुरु है, विश्व गुरु है, लेकिन वो हर एक, मैं मानती हूँ कि विश्व में हर एक देश उसको बिल्कुल विश्व गुरु के रूप में ले, और जो डंका है वो तो खैर बच चुका है। तो उस तरह से मैं सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। जी, निश्चित तौर पे मनीषा मैम ने भी जो है काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पे की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। अगर आपके कोई सवाल है, आपकी कोई राय है तो आप कमेंट दे सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमारा जो पैनल बैठा है उनसे। देखिए महिला हैं मैम, तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी मैम ने बताई, और प्रॉपर्ली ये भी बताया कि किस तरह से हम सिविलाइज्ड होने चाहिए। हमको पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, हमको बाकी और चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे साथ नितेश जी भी मौजूद हैं जो कि पेशे से वकील भी हैं। मैं उनके पास जाना चाहूँगा, उनसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि महिलाओं का उत्थान जो है काफ़ी हुआ है, महिला सशक्तिकरण काफ़ी हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात आती है कि महिला उत्पीड़न की बातें वो भी अभी जो है इस समाज के अंदर, इस स्वतंत्र भारत के अंदर दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है। और मैं अगर ग्राफ की बात करूं तो ये लगातार बढ़ता ही जाता है। वहीं हम बात करें एक बोलने की स्वतंत्रता, वो सबको मिली हुई है, लेकिन अगर हम लीक सेट की बात करें
तो कुछ एक ऐसे राजनेता थे समाजवादी पार्टी के जो पिछली बार काफ़ी घमासान मची हुई थी पूरे देश के अंदर, जो महापुरुष थे, उनका अपमानजनक उनके बारे में बातें करना। तो ये जो स्वतंत्रता मिलती है, इसका गलत यूज़, मिसयूज़, या क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मायने, क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूरे भारत वर्ष के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। लोकमत राजस्थान चैनल के द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस पे, या हम पर्व के रूप में इसे बनाता है पूरा हिंदुस्तान, उसमें हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राघव जी ने जो कहा है कि महिला उत्पीड़न का हिंदुस्तान में समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर से इनकी बात से समर्थन करता हूँ कि आए दिन आप देखते हो पेपर में ये घटना वो घटना बढ़ती जा रही है। मैं कुछ दिनों पहले चाइना गया था और चाइना के अंदर हम रात को 11:30-12 बजे रोड पे घूम रहे थे, महिलाएं भी वहाँ घूम रही थी। तो मेरा एक मित्र था, तो ऐसे ही चर्चा हो गई, तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। बोले भाई साहब, यहाँ पे कानून इतना सख्त है, अगर आपने किसी भी महिला के साथ कोई भी बदतमीजी कर दी तो कानून उसकी एविडेंस लेता है और देखता है, अगर आप वाकई में दोषी पाए जाते हो तो इतनी सख्त सज़ा है कि दूसरा करने से पहले सोचता है। तो मेरा इसमें एक यही निवेदन है कि हमें सरकार जो भी हैं उन्हें ये निर्णय करना पड़ेगा और कानून इतना सख्त बनाना पड़ेगा महिलाओं के प्रति कि कोई भी घटना घटना से पहले अपने दिमाग में ये रहे कि अगर मैंने ये घटना घटित कर दी तो इसका परिणाम इतना भयंकर होगा कि उसके रूह कांप जाएंगे। ऐसा कानून अगर लागू हो जाएगा तो निश्चित तौर पे महिलाओं के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा और लोगों का नज़रिया है वो भी चेंज हो जाएगा। दूसरा, आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है, 79वां दिवस हम मना रहे हैं आज, लेकिन इसके अंदर आप ये देखोगे आज भी हमारे भारतीयों के अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना नहीं है, जिस वजह से अगर आप कोई भी हिंदुस्तानी आज विदेश में जाएगा तो वो थूकने से पहले या कोई भी चीज़ फेंकने से पहले सोचता है, लेकिन वही लोग वहाँ से वापस हिंदुस्तान में आते हैं तो कहीं भी कचरा फेंक देंगे, कहीं पे भी थूक देंगे। तो ये सब चीज़ें, राष्ट्र के प्रति आपकी भावना प्रथम रखनी पड़ेगी। अगर आपने राष्ट्र को प्रथम मान लिया, दूसरे पे समाज और तीसरे पे परिवार को ले गया आगे, तो निश्चित तौर पे जैसे कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, तो मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में फिर सोने की चिड़िया हिंदुस्तान कहलाएगा। और मेरा सबसे बड़ा एक निवेदन है, आप लोकमत राजस्थान के द्वारा मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि 14 अगस्त जब आती है तो स्कूल में बच्चों को बुलाया जाए और जो देश के लिए बलिदान जिन्होंने दिया है, देशभक्ति के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद कहते कहते फांसी पे चढ़ गए युवा, और कितने लोगों ने कितने सालों तक देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया है, उनकी वीडियो या फिल्म 2 से 3 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे उनको पता चले आज़ादी का मोल क्या है, आज तिरंगे का मोल क्या है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये भावना हमें हमारे बच्चों को देनी पड़ेगी। अगर हम नहीं दे पाएंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल। आज सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया के तहत आप अगर स्कूलों के अंदर नहीं कर सके तो गली मोहल्ले नुक्कड़ पे टेलीविज़न लगा के, LCD लगा के ये भावना बच्चों में पैदा करना बड़ा आवश्यक है। मैं कई बार देखता हूँ कई स्कूलों में 15 अगस्त की छुट्टी कर दी जाती है। ये हमारे 15 अगस्त हमारा पर्व है जिसे हमें सम्मान के साथ देखना चाहिए, तो इस पे छुट्टी नहीं होके स्कूलों के अंदर कार्यक्रम होने चाहिए और जो देश का जो गौरव है, जो इतिहास है, उसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को बताना बहुत आवश्यक है, जिससे वो जिए जहाँ भी जाएं तो हिंदुस्तान के लिए बात करें और बड़े सम्मान से कहें कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो मैं आज इस स्वतंत्र दिवस के पर्व पे यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये भावना अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, बाकी सब कुछ बाद में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पे नितेश जी, बड़ी अच्छी बात जो है आपने कही कि नेशन फर्स्ट की जो भावना है वो सभी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस भावना से कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे हम एकता के सूत्र के अंदर जो है बंध के रहेंगे और आने वाले समय के अंदर हमारा भारत देश जो है इसका परचम वैसे ही बहुत आगे तक फहरा हुआ है, लेकिन जिस मायने में हम लोग सोचते आ रहे हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विकासशील देश है, विकसित बनने की ओर अग्रसर है, तो वो विकसित राष्ट्र जो है पूर्णतः जब ही बन पाएगा जब नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हम
हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग कार्य करेंगे। वहीं हमारे साथ एक बड़े युवा हमारे भाई गौरव तिवारी जी मौजूद हैं। हालांकि पोर्टफोलियो की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है काफ़ी लंबे समय से जो है इनकी वर्किंग है और काफ़ी अच्छे जो काम है, मोटिव जो है गौरव जी की ओर से हमेशा समय समय पर लिए गए हैं। गौरव जी, जो सबसे बड़ी बात एक और निकल के आ रही थी कि हिंदुस्तान में स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार सबको दिया गया है, जो मैंने मेरे पहले प्रश्न में भी किया था। मैं आपसे भी जो है पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है राजनीति से आप भी तारुफ रखते हैं, कि बोलने की आज़ादी सब लोग को दी जाती है, लेकिन क्या अनाप शनाप बोलना ये आज़ादी का सही मायना है, ये हनन नहीं है? दूसरा, अपनी बात मनवाने को लेके सड़कों पे आ जाना, ज़बरदस्ती की बात को लेके, और फिर कानून अपने हाथ में लेना, देश का, शहर का, प्रदेश का, राष्ट्र का सत्यानाश एक तरह से कर देना, प्रॉपर्टीज़ का जो है सरकारी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको नुकसान पहुंचा देना। इस तरह के वाक़ये भी हम लोग आए दिन देखते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमारी जिम्मेदारी आप कितनी निहित मानते हैं? क्या मानते हैं किस तरह की बातें होनी चाहिए? क्या ये सब बातें सही है? क्या मानते हैं आप आज़ादी के मायने? सर्वप्रथम तो आज स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मैं बधाई देना चाहूँगा और परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करूँगा कि जिस तरह लोकमत राजस्थान की टीम काम कर रही है, इसी तरह ये अपने आगे अपना विकास करते रहें और अच्छा चैनल इनका राजस्थान में प्रगति करता रहे। राघव जी, जो प्रश्न आपने मेरे से अभी पूछा है, उस प्रश्न का सही मायने में जो जवाब है वो मैं कोशिश करूँगा आपको देने की, कि आज आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। आज़ादी के पीछे हमें, आप ये देखिए कि 200 साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली है और इस आज़ादी के पीछे कितने परिवार, कितने सैनिक और कितने व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है। उस आज़ादी मिलने के बाद आज भारत विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश के अंदर जब इस तरह की आप देखते हैं कि न्यूसेंस होती हैं, जो आप कह रहे थे कि अभी सड़क पर प्रदर्शन करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मेरे मायने में ये सब गलत है और ये ऐसे पढ़े लिखे सभ्य लोगों की पहचान नहीं है। सरकार कानून बनाती है, सरकार कानून को आगे इम्प्लीमेंट भी करती है, लेकिन कई समुदाय होते हैं, कई पार्टीज़ होती हैं, कई न्यूसेंस होते हैं जो ये सब कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर पे उन पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह की गतिविधियां या ऐसे नुकसान के प्रति आदमी 10 बार सोचे। देखिए, आज विकसित भारत का जो सपना हम लोग देख रहे हैं, उसकी तरह हम सब लोग अग्रसर हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को बहुत अच्छा संदेश दिया है कि भारत देश का युवा आगे आए, अपने सपनों को ना मरने दे, अपने सपने, अपने आइडिया हमें बताएं। मैं भारत के सभी युवाओं के साथ हूँ। तो आज जब प्रधानमंत्री जो हमारे सिरमौर हैं भारत देश के, वो व्यक्ति जब एक युवाओं के संग इस तरह की बातें करता है, तो कहीं ना कहीं एक अपनापन सा लगता है कि प्रधानमंत्री होके हम युवाओं से आइडियाज़ मांगे जा रहे हैं। हम आइडियाज़ के साथ साथ कि किस तरह विकसित देश के लिए क्या क्या आइडिया हैं। तो आप देखिए, विकसित भारत के प्रति आज प्रधानमंत्री की ये सोच है और विकसित भारत की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। राघव जी, आप देखें कि अभी सिंदूर जो हमारा पूरा ऑपरेशन हुआ है, उसमें आप देखें एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास अटैक हुए हैं, तो एक भी मिसाइल, हमारे कर्नल साहब बैठे हैं, अब मैं मिसाइल और इनके तो नाम नहीं जानता हूँ, बट जो हमारे हिंदुस्तान की तरफ से जो आत्मरक्षा के लिए जो भी मशीनें थी, जो भी थी, एक ने भी, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की किसी भी आर्म में या किसी भी गोले ने या किसी बारूद ने भारत देश पे कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं किया है। और जितने भी आर्म्स और जितने भी आप ये देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पे जो शस्त्र थे, वो सब भारत में ही निर्मित हुए थे। तो ये विकसित भारत की एक पहचान है। भारत बहुत आगे जा रहा है और इस आगे जाने के साथ साथ हम युवाओं को भी इसमें चाहिए, भागीदारी निभानी चाहिए। लोकतंत्र के साथ साथ जिस तरीके से लोकतंत्र की आजकल आप देखें कि प्रदर्शन करना, लोकतंत्र की कभी ईवीएम पे सवाल खड़े करना,
कभी आप देखें, कभी वोटर्स पे करना, तो ये सब मेरे मायने में ये अच्छी चीज़ें नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए हमें। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात जो है गौरव जी ने यहाँ पे कही है। जो भारत देश है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो बात है वो यहाँ पे निकल के आई है। आत्मनिर्भर भारत हो चुका है, कई मायनों में हो चुका है। पूरे भारतवासी जो है इसका उत्तर जो है देख चुके हैं। पूरा जो लोहा था हमारी सेना ने वो मनवा दिया है। हमारी तीनों सेनाओं ने जो है बहुत ही शानदार प्रदर्शन जो है इस बार किया था, वो सभी ने देखा। बहरहाल एक सवाल और लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे साथ जो कलाकार भी मौजूद हैं उनकी भी हौसला अफजाई करना चाहूँगा, और एक ट्रैक जो है उसको सुनने के बाद हम एक बार फिर आएंगे और जो हमारा लास्ट सवाल है वो भी मेहमानों से लेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए हमारा गावा बैंड की ओर से एक खास ट्रैक प्लीज़। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमाओ, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती थी। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार की बस तेरा प्यार गए। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार